होमवर्क में किसी को कोई डाउट भाई? होमवर्क एक्सरसाइज ऑफ यस सर। अच्छा है क्या? चल ठीक है। होमवर्क एक्सरसाइज ऑफ एक्सरसाइज 6.1 कौन कौन से क्वेश्चन हैं डाउट में? सर 6 क्वेश्चन। सर 12th वन। 6th और 12th? नहीं 12th तो मैंने उसी दिन डिस्कस किया ना। 12th ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज क्या? सर यू हैव डिस्कस्ड। हाँ 12th वाला डिस्कस किया ना बेटा। यस सर। हाँ हाँ हाँ। तो 6th ही डाउट में है या कोई और है? फ्रॉम 1 to 11 क्योंकि 12th मैंने डिस्कस किया है। सो 1 से लेकर 10th वन। 11। हाँ चलो एक एक करके नोट कर लेता हूं मैं। 6th एंड 10th एंड सर 8 7th। 8 इज इट 7 और 8? 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंड बस इतने ही है। चल 3 ही क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन में गिवन है x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल्स टू 0 डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब अगर एक रूट को मैंने गलती से ले लिया अल्फा तो दूसरा रूट क्या है? या तो लो अल्फा माइनस 1 या लो अल्फा माइनस 1। ठीक है, अल्फा प्लस 1 या अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो बेटर क्या है भाई? मुझे पॉजिटिव में खेलने में अच्छा लगता है तो मैंने ले लिया अल्फा प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब वही कहानी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ b बाय a। सो माइनस ऑफ b बाय 1 मतलब सम ऑफ रूट्स इज प्लस p। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाला तो पहला इक्वेशन मिला भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू है q डिवाइडेड बाय a। ओके, q डिवाइडेड बाय 1। अच्छा भाई, अब मुझे क्या करना है? यहां पर रिलेशन जो गिवन है वो p और q के टर्म्स में रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या करना है कि अल्फा को एलिमिनेट कर दो, अल्फा को एलिमिनेट कर दो। अच्छा भाई, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखो तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू p माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और अल्फा की ये वाली वैल्यू अगर उठा करके मैं सेकंड वाले इक्वेशन में रख दूंगा तो अल्फा अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा, अपने आप ही गायब हो जाएगा भाई। तो अल्फा की वैल्यू है p माइनस 1 अपॉन 2, p माइनस 1 अपॉन 2, ये वाली वैल्यू मैं सेकंड वाले इक्वेशन में रख रहा हूं। ठीक है, सो p माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ये अल्फा प्लस 1 मतलब p माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू q। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा p माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा p प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू q। p प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू q हो जाएगा। ठीक है, चमका क्या? यस सर। यस यस चिन्मय, चिन्मय चला गया क्या? चिन्मय, ओके। ओम बता दो बेटा, इसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ओम, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा? सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है बेटा। सर वो डिनोमिनेटर वाला टू उधर शिफ्ट करेंगे उसके पास। डिनोमिनेटर में कितने टू? इन दोनों टू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों टू एक ही है, कॉमन टू ले लेंगे और उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर। एक ही टू जाएगा ना ऊपर। हाँ सर, 2 को कॉमन लेके फिर क्यू के पास शिफ्ट करेंगे। और ऊपर वाले का क्या करेंगे बेटा? सर फिर वो 2q हुआ तो p माइनस 1 और p प्लस 1 को p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे। p माइनस 1 होगा। करेक्ट है, सही है। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो ऊपर वाला तो आपने सही बोला, ये बन जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो 2 और 2 है ना मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 4q। इसका मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4q प्लस 1। चमका क्या सभी को भाई? बढ़े आगे? यस सर। यस ठीक है, बहुत अच्छे। किसी को कोई डाउट इसमें? सभी ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर Yes, 6 sir. हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 6.1 is, if one root of the equation is double the other, तो इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equals to 0, ठीक है, is double the other, then which of the following is true? एक रूट दूसरे का 2 टाइम्स है। अच्छा भाई, तो एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा। 2 अल्फा तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे भाई? सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे इक्वल टू 3 अल्फा। 3 अल्फा इज माइनस ऑफ बी बाय। बहुत कम ऐसा हुआ है जेई मेंस में कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से क्वेश्चन नहीं आया है, और बहुत कम ऐसा हुआ है जेई एडवांस्ड में कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से क्वेश्चंस आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, बहुत अजीब सी चीज है भाई, जेई एडवांस नहीं पूछेगा आपसे कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय, वो कुछ और पूछेगा। देखेंगे हमारे मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के, वो देखेंगे। ओके, सो सम ऑफ रूट्स इज 3 अल्फा माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर इज सी बाय ए। चमका क्या? ठीक है। यस अक्षता बोल, अल्फा को एलिमिनेट करना है, फिर से ऑप्शन दे। बोल रहा है बी सी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कौन है अभी अपना दुश्मन भाई? दुश्मन कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है दुश्मन, अभी दुश्मन कौन है? अल्फा है दुश्मन। अल्फा है दुश्मन, तो अल्फा को कैसे भगाएं भाई? अल्फा को कैसे भगाया जाए? बहुत अच्छे, तो यहां से आ जाएगा अल्फा माइनस बी बाय 3a, इसका स्क्वायर कर देंगे, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर। यहां से दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर इज c अपॉन a। सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा स्क्वायर की ये वाली वैल्यू इधर, तो देखो तो अल्फा गायब हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 और 9 कैंसिल कर नहीं सकते, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज 9 टाइम्स ऑफ ac। चमका क्या भाई? सभी को समझ में आई चीज? यस आंसर हो जाएगा। Yes. ठीक है भाई, बढ़े आगे, बढ़े। चमक गया? यस वृंदा, आपका डाउट था बेटा, समझ में आया? Yes, sir. हाँ ठीक है, फिर इतना ही पूछा था ना? नहीं, 8th के बाद 10th पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो बचपन में किए हुए क्वेश्चंस हैं भाई। बचपन में जब हम 10th में थे, नीली चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, तब ये वाला क्वेश्चन। किधर गया? अरे दिख नहीं क्या रहा सर? चलो, तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है यार मुझे। हाँ, किधर चला गया यार अब्दुल? रानी का बहुत हंसी आ रही है। सर आपका नेटवर्क लो है शायद, सब इधर ही है। तू नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, बेइज्जती कर लो। उत्तर प्रदेश में रहता हूं मैं भाई, मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा भाई, इन कॉपिंग ए क्वाड्रेटिक, देखो जैसे तुम लोग कॉपी करते हो ना एग्जाम में, वैसा ही क्वेश्चन है। इन कॉपिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। मैंने तुम्हें शुभम बड़गाल के बारे में बताया था क्या? शुभम बड़गाल मेरे पीछे बैठता था एग्जाम में, जियोलॉजी का एक एग्जाम हुआ। जियोलॉजी का एग्जाम इजी माना जाता है, तो एग्जाम में उसके आए 91 मार्क्स, मेरे आए 87 मार्क्स, जबकि कॉपी उसने मेरा ही पूरा किया था। ठीक है, उसके बाद सबको जाके बता रहा शाश्वत ने मेरा कॉपी किया, शाश्वत के नंबर थोड़े कम आए, ऐसा वैसा, जबकि 4 साल उसी ने मेरा कॉपी किया। खैर उसके बदले वो मुझे ब्रेड ऑमलेट खिला देता था। जब भी एग्जाम में पास होता था तो बोलता था चल भाई मेरी तरफ से पार्टी। ओके, इन कॉपिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, दिस फॉर्म, the coefficient of x was wrongly written as -10 in place of -11। ठीक है, तो देखो तो असली नकली, मतलब कॉपी करने वाला नकली। ठीक है, तो असली में क्या था? असली में क्या था? -11 था।
एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस क्यू था, नकली इक्वेशन क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, एंड द रूट्स वर फाउंड टू बी 4 and 6, नकली वाले के रूट्स क्या हैं, 4 और 6 हैं। तो देखो तो सम ऑफ रूट्स हो गए 10, सम ऑफ रूट्स हो गए 10, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे भाई, 24 24। तो नकली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे पता चला कि जो असली इक्वेशन में q था वही नकली वाले इक्वेशन का भी q है। इसका मतलब मेरा जो इक्वेशन रहा होगा वो रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो भैया इसके रूट्स क्या थे, 3 और 8 और 3 8 और 3, ठीक है। चमका भाई बढ़े आगे। Yes, sir. चलो, Yes, आज sir. हम Yes, नए sir. कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ पाएंगे पर क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं भाई। तो आज जो आप जो पहला वाला पार्ट है पूरी चीज पढ़ा दी है भाई। इन क्लास एक्सरसाइज 6.2 का इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, प्री रीडिंग एक्सरसाइज की बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो आज ये वाले क्वेश्चंस तो जितना भी टाइम हो जाए ये चारों क्वेश्चंस हमें करने हैं आज, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं भाई। एक्सरसाइज 6.2 इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई एक एक करके चुन चुन के क्वेश्चंस करेंगे, काफी आसान क्वेश्चंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के ऊपर ये चारों क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही कर पाएंगे हम, ये चारों क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म। अगर एक्सटेंड होती है तो आई एम सॉरी, पर ये चारों क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, ओके। तो यहां पर कुछ ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेगा कोई भाई, खुशी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ दो बेटा। In class exercise. हाँ इन क्लास एक्सरसाइज, या Alpha and beta are the roots of the equation x square minus x minus 1 is equals to 0. Then find the equation with alpha square and beta square as its roots. ओके ठीक है। तो कोई रोशनी डालेगा क्या भाई इसके ऊपर, रोशनी स्वामिनी, कि मुझे वो इक्वेशन चाहिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जो जिसके रूट्स हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो जब रूट्स का स्क्वायर होता है तो एक्स को क्या देते हैं भाई, उल्टा स्क्वायर रूट, एक्स को स्क्वायर रूट देते हैं। तो एक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब संसार में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रख देंगे, वहां वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रख देंगे। तो जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसको रूट क्या शोभा देता है, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो पावर है कभी फ्रैक्शनल या इरेशनल या नेगेटिव इंटीजर वाला टर्म हो सकता है क्या भाई, कभी नहीं हो सकता। तो उसको पहुंचाना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में। तो देखो तो x माइनस 1 इज रूट ऑफ x, स्क्वायर स्क्वायर खेलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज x। तो जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चमका क्या भाई, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो, हाथी पाल लो लेकिन डाउट मत पालना भाई, मत पालना, ओके। कहीं पर कोई डाउट? सर सेकंड लास्ट स्टेप मतलब ये वाला क्या सर, उसके हाँ यस सर। हाँ देखो आयुष, क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैं पॉलिनोमियल फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं ना तो उसका जो आउटपुट होगा, जो चेंज होकर के आएगा वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। और ये वाली चीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड है क्या? नहीं भाई, दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस वैलिड है भाई, दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं है। हमारे सिलेबस में केवल 4th डिग्री टर्म तक है, जेई एडवांस में बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जेई मेंस में केवल क्यूबिक इक्वेशंस तक है, ठीक है। तो 3 डिग्री तक जेई मेंस, 4 डिग्री तक जेई एडवांस्ड, ठीक है। तो
आयुष इस वाले स्टेप में गड़बड़ क्या हो रही है, तेरे को चमक रहा है? ये रूट एक्स क्या है? एक्स का पावर 1/2 पॉलिनोमियल है क्या भाई? पॉलिनोमियल है क्या? दुनिया का एक ही ऐसा फंक्शन है जिसमें पहले उसका डोमेन निकाला गया, तब जबरदस्ती फंक्शन डिफाइन किया गया। वो कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर रूट एक्स होगा तो इसका डोमेन केवल पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन को, सॉरी, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है तब इसके सारे के सारे रियल वैल्यूज इनपुट होने चाहिए। अभी तो केवल पॉजिटिव रियल इनपुट्स हो सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स, और x - 1 का स्क्वायर हो गया ये, बस। तो उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। चमकी क्या चीज भाई? यस सर। काफी इंटरेस्टिंग चीज। चलो लगे हाथ, आप मुझे ये बता दो कि अगर मुझे यहां पर चाहिए होता वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स होते α/2 और β/2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता? x की जगह 1/x रख दो। नहीं नहीं की नहीं, जगह 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उल्टा कर दो x के साथ में। 2 से डिवाइड कर रहे हो x की जगह पर, ये यहीं पर क्वेश्चन लिख लो अलग से, ठीक है? नया क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहीं पर इसी के साथ। जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जब मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं α/2 और β/2, इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, उधर x की जगह पर 2x रख दो, तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। काफी आसान। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? 2x 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? चमक गया भाई? ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। चलो Yes, Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आप, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ तो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ तो एक बार भाई, अथर पढ़ ले। Let alpha and beta be the roots of x square plus bx plus 1 is equal to 0. Then find the equation whose roots are minus alpha plus 1 upon beta and minus beta plus 1 upon alpha. माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है? अब देखो, हमने जो भी कहानी पढ़ी ना, वो पूरी की पूरी कहानी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड थी। उसी पर्टिकुलर रूट को किसी से मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, रेसिप्रोकल लेते थे, एंड सो स्क्वायर करते थे, क्यूब करते थे, ये सारी चीजें करते थे, ठीक है? अगर एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कि भाई अल्फा में कुछ दूसरा नंबर ऐड कर रहे हैं या बीटा में कोई दूसरा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था भाई, इस दिन के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, ठीक है? मतलब कि कोई चीज सिंगल नंबर ऐड कर रहे हैं, 2 दोनों में ऐड कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन एक में 2 ऐड कर रहे हैं, दूसरे में 3 ऐड कर रहे हैं, नहीं चलेगा भाई। एक ही ट्रांसफॉर्मेशन दोनों रूट्स में दे रहा है तो चलेगी भाई चीज, ठीक है? तो अगर मैं ये बोलता कि दूसरा वाला रूट हो जा रहा है अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस बीटा, तब चलता। पहले वाले रूट में बीटा ऐड कर दिया, दूसरे वाले रूट में भी बीटा ऐड कर दिया, ये वाली चीज चलेगी। पर पहले वाले में 1 अपॉन बीटा ऐड कर रहे हो, दूसरे वाले में 1 अपॉन अल्फा ऐड कर रहे हो, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए नहीं पढ़े थे भाई, इस दिन के लिए ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं पढ़े थे भाई, ठीक है? तो क्या करें, अब हमको खेलना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ही फॉर्म में, ठीक है? इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन वहां काम नहीं आता जहां पर आप अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं दोनों रूट्स को, ठीक है? अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं दोनों रूट्स को, ठीक है? तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? अब खेलना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में। कैसे खेलना पड़ेगा? सॉरी, अब हो जाएगा, देखो तो पहले बताओ, पहले वाले टर्म से इस वाले टर्म से सम ऑफ रूट्स क्या है भाई? माइनस बी माइनस ऑफ बी, क्योंकि ए तो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1 के बराबर, ठीक है? वेदांत आ गया क्या? वेदांत, चल वेदांत बोल, जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके सम ऑफ रूट्स क्या है? जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके ये दोनों रूट्स का सम होगा ना, सम ऑफ रूट्स? yes sir. हाँ, तो इन दोनों रूट्स का जो सम होगा वो हो जाएगा माइनस अल्फा
-1/बीटा माइनस बीटा और -1/अल्फा। ठीक है, इनका सम चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे आधे से अधिक चीजें तो हमें पता है। कैसे पता है भाई, कैसे पता है? देखो तो, ये वाले अल्फा को, ये वाले नेगेटिव ऑफ अल्फा को जब ये वाले नेगेटिव ऑफ बीटा के साथ खेलेंगे, इन दोनों के साथ खेलेंगे, तो ये दे देगा -(अल्फा+बीटा), और इन दोनों को जब साथ साथ लेके खेलेंगे तो ये दे देंगे -(1/बीटा प्लस 1/अल्फा), 1/बीटा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, क्या करें तनाया इसके बाद? इसके बाद क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो रख देंगे साफ साफ तनाया। Yes. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो रख देंगे साफ साफ, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? Minus ऑफ बी है, माइनस ऑफ बी है, माइनस यहां पर मैं लूंगा इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि अरे ये तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा ही है, ये तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा ही है। और ऊपर वाला अल्फा प्लस बीटा कौन है? ऊपर वाला अल्फा प्लस बीटा फिर से -b माइनस ऑफ बी है, माइनस ऑफ बी है। नीचे वाला अल्फा बीटा कौन है भाई? 1 है। नीचे वाला अल्फा बीटा 1 है। कैसे 1 है भाई? अरे ऊपर में तो दिख रहा है भाई, ये साफ साफ दिख रहा है, ये अल्फा बीटा 1 है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी है। खेल लो भाई, दोनों के साथ खेल लो, b प्लस b हो जाएगा 2b। तो जो नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? +2b। सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे +2b। ठीक है, अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। नए वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। नए वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना? निश्चित बोल, किसको किसको मल्टीप्लाई कर दें? निश्चित, किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे बेटा? सर वो रूट अल्फा प्लस बी, हाँ सर वो वाला अरे बोलते जाना, मेरे को ऊपर स्क्रॉल माइनस बीटा प्लस 1/अल्फा। बीटा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, तो माइनस को माइनस से उड़ाया तो ये बन गया भाई, अल्फा प्लस 1/बीटा को मल्टीप्लाई करना है बीटा प्लस 1/अल्फा से। बोल तो श्रीनिवास, एक एक करके बोल, क्या क्या आंसर आते जाएंगे? श्रीनिवास बोल, खुशी पानी कम पी। सानिका बोल, मल्टीप्लाई कर दोनों को। अल्फा बीटा +1। वो कैसे आया? सर अल्फा इंटू 1/अल्फा। हाँ ठीक है, प्लस बीटा इंटू 1/बीटा, वो भी 1, प्लस 1/अल्फा बीटा। पर ये अल्फा बीटा खुद क्या है? 1 है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4। तो मधुरा बताएगी। मधुरा, मेरी आवाज चमक रही है बेटा? आवाज चमकती नहीं है पहले तो। हाँ सर। हाँ, मतलब चमक रही है। हाँ सर। वाह, अच्छा बता दो मधुरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं +4 और जिसके सम ऑफ रूट्स हैं 2b, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा भाई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सम ऑफ रूट्स हैं 2b और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं +4, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो a² + bx + c के फॉर्म का होता है उसको हम लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ x - अल्फा x - बीटा, या फिर x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी कौन सी चीज काम आने वाली है? ये वाली चीज, ये वाली चीज, या ये वाली चीज? किधर जाना पड़ेगा भाई? थर्ड वाला केस, x² - सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मधुरा बोल, अब क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x² - 2bx प्लस
आधा तो सुना ही नहीं देता, क्या बोलते हो। ओके, प्लस जीरो नहीं, क्या होगा, +4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आप इस बात से सहमत हैं सुज्ञान? सुज्ञान? यस सर। ओके ओके। और पितृ सर कैसे हैं? मस्त है सर। मस्त है। कौन सा चैप्टर शुरू हो गया? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये सेकंड है कि थर्ड है? ये अभी सेकंड चैप्टर है। काफी डीप में पढ़ रहे हो तुम केमिस्ट्री। काफी नॉलेज बढ़ेगी तुम्हारी बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा सुज्ञान बोल तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? From an equation whose roots are the squares of the roots of the equation x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equals to 0. Plus 11x minus 6 is equals to 0। ठीक है, अच्छा तो अभी मैंने आपको बताया जो ट्रांसफॉर्मेशन है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिजर्वेशन नहीं कराया भाई, उसका रिजर्वेशन सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके साथ भी खेल सकता है। अब इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो क्या बोला तूने? फॉर्म इक्वेशन whose roots are squares of the roots, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो मुझे उस इक्वेशन की बात करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएं। जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर, गामा भी आता है ना उसमें? अरे आता है, मानते हैं आता है, चिल रहना है। ठीक है, तो मान ले भाई, ये ले गामा और गामा स्क्वायर। ये गामा होता है या गैमा होता है यार? 12th वाले मुझे गैमा बोलते हैं। ऑल द वे फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, गैमा। ठीक है, जो भी बोल लो सर। ठीक है, आपने क्या इतना सेंट इन द नेम ऑफ जीसस। ओके, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर है जिसके रूट्स, वो क्यूबिक इक्वेशन निकालना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे खेलना है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन पे खेलना है। मुझे पता है 1 बजे से आगे जा चुके हैं हम, पर जाएंगे भाई, बोला था इतना तो करेंगे ही। और अगर आपका साथ रहा तो क्या पता 1 घंटे और भी खींच ले, पर इतना नहीं खींचेंगे, आप घबराओ मत। ठीक है, ओके। हाँ भैया, सो देखो तो यहां पर फिर से मेरी मदद देखो। जब मैं मदद करने के लिए आता हूं तो तुरंत ही कोई गायब हो जाता है, ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट तुरंत ही कम हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों चल रहा है भाई? दीक्षा बेटा, दीक्षा बोलते तो क्या करेंगे? जब रूट्स का स्क्वायर होता है तो एक्स का क्या होता है? So we should substitute root x. रूट एक्स रख देते हैं, बस एक्स की जगह पर रूट एक्स उठा के रख दो। तो रूट एक्स का क्यूब -6 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 11 रूट एक्स -6 इज इक्वल टू 0। अनीशा ध्यान देना भाई, यहां पर ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब x स्क्वायर रूट ऑफ x का होल क्यूब क्या होता है हमें? स्क्वायर रूट ऑफ x का होल क्यूब हमें बोल सर, x स्क्वायर इंटू रूट एक्स। x स्क्वायर इंटू रूट एक्स कैसे होगा? मैं सॉरी सर, x इंटू रूट एक्स। x इंटू रूट एक्स, दूसरा हो जाएगा 6x प्लस 11 रूट एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इतना तो चमक गया होगा भाई। हम आज काफी फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने काफी समय गवा दिया है। ओके, काफी समय गवा दिया है। हाँ वेदांत, यू आर इन। ओके कूल। अब क्या करें भाई, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये है x रूट एक्स प्लस 11 रूट एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर दिया, अब तुम मेरी मदद करो भाई। ऋषिकेश बोल, दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायर। रूट एक्स कॉमन लेके स्क्वायर, 6 और रूट एक्स कॉमन लेके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रूट एक्स कॉमन लेकर के 11 प्लस एक्स और 6 कॉमन लेकर के x प्लस 1 लिख करके अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया x, ये बन गया 11 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बन गया 36 और ये बन गया
x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा 36 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चिन्मय इज बैक, चिन्मय इज बैक। ठीक है चिन्मय, इसके बाद ना अब बता तो, ये x को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? चिन्मय बोल। किसमें सर? देखो तो, ये वाला x और ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा चिन्मय? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट बोल, आर्यभट्ट मेरी आवाज आ रही है? चला गया क्या? नहीं है, ये हमेशा रहता है, ये बच्चा अच्छा है। आर्यभट्ट बोल। अब इसका माइक्रोफोन क्या तो फोन है, वो काम ही नहीं कर रहा है। वाह, काफी टैलेंटेड बच्चे आए हैं। आर्यभट्ट लिख। कैसे लोग हैं यार, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है? निखिल बोल दे बेटा, ये लोगों से आंसर नहीं निकलने वाला। निखिल बोल तो, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद? एक्स क्यूब प्लस 121 एक्स प्लस 22। मम्मी, हाँ भाई, इसके बाद किधर किधर खेल रहा है ये? देखो एक्स क्यूब तो अकेला रह जाएगा, और 22x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 121x माइनस 72x, बस इतना ही, नहीं माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 49x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो भाई तुम लोग, जिनसे पूछ रहा हूँ क्लास में, तो चला तो नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो उसके बाद तो सॉल्यूशन ही था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, 4 की ओर। ठीक है, सभी ने नोट किया? सभी ने नोट डाउन किया? यस डाउन, नोट डाउन। ठीक है, हाँ भैया। ओके ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, if alpha and beta are the roots of the equation this, find a new equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। ये तो 10th लेवल के क्वेश्चन हो गए भाई। एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सुज्ञान मुझे बता तो ये इक्वेशन क्या सिखाना चाहता है हमें? इसके रूट्स तो है अल्फा बीटा, वो इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। सुज्ञान कुछ सीखने को मिल रहा है क्या इससे? तो दोनों के सम ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हो जाएंगे ना? वही सही है। देखो सीखने को ये चीज मिल रही है इससे कि जब भी कभी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो दोनों रूट्स को सेम ट्रीटमेंट देते हैं। जब दोनों रूट्स को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे पाते तो हमें क्या करना पड़ता है? फिर वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ही खेलना पड़ता है जाके। ठीक है, तो इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद मन कर रहा होगा सभी का कि अरे भैया ट्रांसफॉर्मेशन ही काम आया था, डायरेक्ट खेल लेते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं आ रहा है। तो इस इक्वेशन से, इस क्वेश्चन से यही सीखने को मिल रहा है कि कब कब ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं आता है, जब रूट्स का रेसिप्रोकल, रूट्स को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक को बीटा से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे को अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में खेलना पड़ेगा। तो पहले इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं भाई। इस वाले इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? -8 माइनस ऑफ b by 8 दैट इज माइनस ऑफ 8, और इस वाले इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएंगे माइनस ऑफ 5। ठीक है, इतना तो चमक गया होगा। अब नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये है भाई सम ऑफ रूट्स,
ये है मेरे सम ऑफ रूट्स। एलसीएम ले लेंगे दोनों का। अनिरुद्ध बोल तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे? -8। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे बेटा इसके लिए? अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा के लिए सम 8/5। नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेना। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएंगे अल्फा स्क्वायर। हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा? अल्फा प्लस बीटा वाले का स्क्वायर करेंगे। हाँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है? -2 अल्फा बीटा। ये वाली चीज ही तो होती है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो चमकता है ना सभी को? देखो तो एक बार ये वाली चीज भी देख लो। देखो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, इसको इधर उछाल दो भाई, इसको इधर उछाल दोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यही वाली चीज इधर रख दी भाई। अब तो रख दे। अनिरुद्ध बोल तो अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? -8 का स्क्वायर 64। हाँ, 64 -2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा -5 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा -5 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो क्या आ गया भाई सम ऑफ रूट्स नए वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? +74 अपॉन -5 माइनस प्लस 74 अपॉन -5। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, चल ओके, म्यूट कर ले अपने को। सुमित बोल बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे? सुमित बोल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे? डर लगता है तो ओके, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएंगे 1, बस। इसके बाद अक्षता बोल तो सम ऑफ रूट्स है -74/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए 1, तो नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा x² हाँ, x² प्लस 74 by -5 of x हाँ +1। क्या गड़बड़ है अवधूत इसमें? सर वो 74/5 होना चाहिए। हाँ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू 0। x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 74/5 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस 74x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। शायद ये आंसर दिया होगा पीछे, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, चमकी क्या चीज भाई सभी को? यस सर। चलो ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं आगे, यहीं पर खत्म करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कितना खत्म कर पाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास से पहले जो 25 क्वेश्चन दिए हैं भाई इनइक्वालिटीज के बोनस असाइनमेंट की, क्योंकि उस दिन सैटरडे को ही शाम को टेस्ट है, तो इससे पहले कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करूं, मैं पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सभी क्वेश्चंस ट्राई करना और जो डाउट्स होंगे मुझे एक दिन पहले भेज देना, जिससे पता चल जाए कि कितने घंटे मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। वैसे तो मैं रैंडमली भी पूछ लूंगा, पर हाँ एक टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, सर क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9, 11, 12 जो भी है। ठीक है भाई,
चलो भैया Yes, यहाँ sir. पे स्टॉप करते हैं, आज काफी छोटा